बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये हम लेक्चर जो है ये रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर नंबरिंग सिस्टम्स के। आपके पास जो जब हम डिजिटल सिस्टम्स के अंदर बात करते हैं या अगर हम माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए बात करते हैं या कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज़ के हमारे पास जो नंबर कन्वर्जन है उसको हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली बेस 10 सिस्टम होता क्या है। अगर आप बेस 10 सिस्टम की बात करें तो हमारे पास बेस 10 के अंदर 10 डिजिट्स होते हैं, जो ये वो मैथमेटिक्स का क्या सिस्टम है जो हम नॉर्मल अपने लाइफ के अंदर भी यूज़ करते हैं। इस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो नंबर है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम ज़ीरो, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अच्छा, ये चीज़ समझने की बात है यहाँ पे कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो या अगर शायद नहीं की तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि अगर मेरे पास एक सिस्टम है और उसका हम ये स्टार्ट करें नंबरिंग 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 एंड आफ्टरवर्ड्स क्या, जब हमारे पास हम मैक्सिमम नंबर पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद होगा ये कि ये अपने आप को रिपीट करेगा, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये है क्योंकि ये 9 के बाद कोई नया नंबर नहीं है हमारे पास, तो ये अपने आप को रीसेट कर लेगा ऑन 0 अगेन, लेकिन विद द कंडीशन कि इसके अगला जो नंबर है उसको हम 1 इंक्रीमेंट कर दें। तो आप जो चीज़ नेक्स्ट नोटिस करोगे दैट विल बी, अगला नंबर आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, और इसी तरह ही हमारा ये साइकिल दोबारा रिपीट होगा और ये 9 जो है ये दोबारा अपने आप को रीसेट करेगा और हमारा अगला नंबर हो जाएगा 2 और ये खुद अपने आप को रीसेट कर लेगा 0 के ऊपर, और ये इसी तरह ही कंटिन्यू करेगा टू 1 टू 2 एंड सो ऑन। ये है हमारा बेस 10। अच्छा, एक चीज़ और चीज़ समझने की है कि इसको जब हम बेस 10 कहते हैं तो हम इसके इसको जब हमने अक्सर औक़ात चीज़ सुनने में हमारे पास आती है दैट इज़ कि ये जब हम कोई नंबर लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा जो है एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे नंबर लिखा है दैट इज़ 231 विच इज़ अ बेस 10 नंबर, तो हम इसको कहते हैं कि ये यूनिट नंबर है, ये टेंस है और ये हंड्रेड्स है। ये बन कैसे रहा है? ये बन इस तरीके से रहा है कि अगर आप चीज़ नोटिस करें हमारे पास जो 10 की पावर है वो यहाँ पे इस तरीके से टूवर्ड्स लेफ़्ट जो है वो ग्रो कर रही है। किस तरह करेगी? हमारा जो पहला डिजिट है उसके साथ 10 की पावर 0 मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट डिजिट के साथ, फिर जो सेकंड नंबर है उसके साथ जो है वो हमारी 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई होती है। इसी तरह जब हम टूवर्ड्स आगे मूव करते हैं तो 10 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई होगी और ये इस साइड पे ग्रो करना शुरू कर देगी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह, मैं इसलिए ज़रा इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर मैं इसी नंबर को मैं कन्वर्ट ज़रा एक्सपैंड करके लिखना चाहूँ तो वो इस तरीके से बन जाएगा कि ये 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 0 प्लस 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। तो जब आप इस चीज़ को नोटिस करोगे तो यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 0 क्या बनता है? 10 रेज़ टू पावर 0 बनता है 1। तो बेसिकली आपने क्या किया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और ऐड किया, अगला नंबर हमारे पास आया 3, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 1 इज़ इक्वल टू 10, और इसी तरह आपका जो तीसरा नंबर है दैट इज़ 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 2 इज़ इक्वल टू 100। तो ये आप इस तरह देख सकते हैं कि आपका लेफ़्ट साइड पे ये ग्रो करना शुरू कर जाता है। तो आपका नंबर किस तरह बना, ये आपके पास वैल्यू बन गई 200 प्लस ये वैल्यू आपके पास आ गई 30 प्लस 1। तो ये आपका आ गया यूनिट 10 एंड 100, और आप जब इसको सारे को ऐड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली 231 में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली बेस 10 नंबर है।
और जब हम इसकी कन्वर्जन की बात करते हैं कि अगर हमने इसको किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो यही रूल्स आपके ऊपर जो है बाकी सिस्टम्स के ऊपर भी अप्लाई हो रहे होंगे। सो दैट मीन्स कि अगर मुझे यही नंबर जो है अगर मुझे मेंशन करना हो कोई या ये नंबर या कोई और नंबर हमने बेस 2 में लिखना हो, तो जिस तरह भी हमने बात की कि बेस 10 थी, इसी तरह हमारे पास बेस 2 है, तो बेस 2 के अंदर भी हम यही जो है वो रूल अप्लाई करेंगे कि अगर जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास नंबर 1 1 1 0 0 1 1 तो इसके साथ हमारे पास जो बेस अप्लाई हो रही होगी दैट विल बी 2 रेज़ टू पावर 0। इसके साथ आ जाएगी 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 4 सॉरी 3, दोबारा लेते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 6, 2 रेज़ टू पावर 7। अच्छा, अब हम इसको अगर हम आगे मज़ीद देखें तो ये हमारे पास आगे 2 रेज़ टू पावर 0 क्या बन गया, 2 रेज़ टू पावर 0 बन गया हमारे पास 1, 2 रेज़ टू पावर 1 बन गया हमारे पास 2, और ये 2 रेज़ टू पावर 2 हमारे पास आ गया 4, 2 रेज़ टू पावर 3 आ गया 8, 2 raised to power 4 16, 2 raised to power 5 is 32, 2 raised to power 6 is 64, and 2 raised to power 7 is 128। तो अगर आप इसी तरह आप नीचे जाएंगे तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, अगर हम इसको इसी तरह थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं 1 1 1 0 0 1 1 एंड 1। तो अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें, हमने कहा कि जी पहली वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज़ 1, उसके बाद दूसरी वैल्यू जो है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज़ 2, the थर्ड वन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज़ 4, इसके साथ 8 मल्टीप्लाइड विद 16, 32, 64 एंड 128। अब इन तमाम वैल्यूज़ को आप आपस में ऐड करेंगे जिस तरह हमने पहले किया था। सॉरी, राइटिंग ज़रा अजीबोगरीब से आ रही है क्योंकि इसको हम जो है डिजिटल बोर्ड पर लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो ये मेरे पास एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, और इस तरह ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अगर हम इनको समेशन करें तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 1 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 1, 1 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 2, 1 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 4, 0 इंटू 8 इज़ इक्वल टू 0, 0 इंटू 16 इज़ इक्वल टू 0, 32, 64, 128। अगर आप इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे तो आप चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका जो दोबारा आंसर जनरेट हो रहा है दैट विल बी 231। इसी तरह हमारे पास जो बेस 16 नंबर है उसका भी तरीक़ेकार ऐसे ही है कि आपने उसको जनरेट किस तरीके से करना है कि आपके पास अगर एक नंबर है, हमें ये बात पता है कि जो हम बेस 16 की बात करते हैं तो हमारे पास 16 डिजिट्स आ जाते हैं, लेकिन फ़र्क यह आता है कि हमारे पास जो ज़ीरो से लेके आगे नंबर जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यहाँ तक तो ये हमें बिल्कुल बिहेवियर शो कर रहा है और ये देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जिस तरह हमारे पास बेस 10 हो, लेकिन इससे आगे के नंबर हमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं। दैट इज़ कि इससे आगे हमें अगला नंबर जो चाहिए दैट इज़ 10 11 12 13 14 एंड 15। ये वाले जो नंबर्स हैं ये चूँकि 16 नंबर तक जाना है, 0 to 15 इज़ योर 16 नंबर्स, लेकिन हम जब हेक्साडेसिमल की बात करते हैं या बेस 16 की बात करते हैं तो इनको हम
अल्फ़ाबेट से रिप्लेस कर देते हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन, ए बी सी डी ई एंड एफ। अब इसी लिहाज से इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे पास ये क्राइटेरिया होगा तो फिर क्या हमारे पास जो नंबर जनरेट होगा, अगर हम इसको कंपैरिजन में लेके आए, जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले डेसिमल नंबर के बारे में बात की थी कि मेरे पास एक नंबर जनरेट हो रहा है 00, और इसको जब हम इंक्रीमेंट करते हुए जाते हैं आगे 01 02 03 04 05 06 07 08 09। इसके बाद जब हमारा नंबर इंक्रीमेंट होता है तो अगला नंबर हमारे पास बेस 10 के अंदर अगला नंबर जो आएगा दैट इज़ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और इसके बाद जो हमारे पास अगला नंबर आएगा दैट विल बी 20 एंड दिस गोज़ ऑन। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं बेस 16 की तो जो फ़र्क नज़र आएगा, जो इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, वो ये है कि हमारा नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है विच इज़ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09। अब मसला ये है कि यहाँ पे आपका बेस 16 जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। इसके बाद हमारा अगला जो नंबर आएगा दैट विल बी 0A 0B 0C 0D 0E एंड 0F। ये यहाँ पे जाके आपका बेस 16 नंबर एंड होगा, और उसके बाद आपके जो दोबारा इंक्रीमेंट होगी दैट विल बी 10। ये इतना कंपैरिजन करने की वजह यह है कि आपको ये समझाना है कि ये 10 और ये 10 दोनों इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनके दोनों के दरमियान में एक ये 6 डिजिट की डिफरेंस क्रिएट हो रही है। सो दैट मीन्स कि बेस 10 का जो 10 है इज़ नॉट इक्वल टू 10 ऑफ योर बेस 16 सिस्टम। जो बेस 10 का जो 10 है ये बेस 16 के 10 से 6 डिजिट छोटा है। सो अमूमी तौर पे जब आप कन्वर्जन करते हैं और इसको यूटिलाइज़ करते हैं इन नंबरों को आगे जाके, तो ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, और ये कन्फ्यूजन लीड करती है आपके मिस कैलकुलेशंस की तरफ। तो आपका जो है इसलिए इसको यहाँ पे समझाना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, अब इसके आगे चलते हैं कि अगर हमें बेस 16 नंबर जनरेट करना हो तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा। बेस 16 जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ नोटिस की कि आपने बेस 10 पे काम किया या बेस 2 पे काम किया, बेस 16 की जो राइटिंग है वो भी उसी तरीके से उसी पैटर्न पे चल के ही होगी जिस तरीके से बेस 10 और बेस 2 पे हुई है। इसके अंदर भी आपकी वर्किंग का तरीक़ेकार यही होगा कि आपका जो भी नंबर है, सपोज़ अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे पास E7 नंबर है, तो इसका तरीक़ेकार राइटिंग का बिल्कुल वही होगा। अगर मुझे इसका कन्वर्जन करके देखना हो तो वो क्या होगा, ये E है और ये 7 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा 16 रेज़ टू पावर 0, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा 16 रेज़ टू पावर 1। और डेफिनेटली अगर इसके आगे कोई और नंबर होता तो वो भी हम आगे उस तरह ही लेके चलते। अगर इससे आगे मज़ीद कोई नंबर होता तो हम उसको इसी तरीके से आगे पावर को इंक्रीज़ करते जाते हैं, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास 2 ही नंबर हैं तो हम इसको इसी तरीके से लेके जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो दैट विल बी कि आपका 16 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस ई आपके पास जो है इस आ गया, और 16 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 16। ई क्या है? ई इज़ योर 14, so 14 into 16 with addition of 7। तो ये आपका नंबर क्या बन जाएगा, ये आप आगे देखेंगे। आपके पास जो नंबर आया दैट इज़ 224 प्लस 7। अगर आप इसकी काउंटिंग करेंगे तो आपको नंबर आ जाएगा वापस 231।
आई होप कि ये आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इसके बाद हम इसके मज़ीद आगे डिटेल्स के लिए जाते हैं।